दिल्ली चुनावों में राहुल वर्सेस केजरीवाल कैसे हो रहा है, बात अब इसकी कर लेते हैं। वैसे आपको बता दें, इस पूरे विवाद में ना मोदी की भी एंट्री हुई है। यमुना वाले विवाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के यमुना में पानी में जहर मिलाने के आरोपों पर बड़ा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में हार के डर से आम आदमी पार्टी घबरा गई है और हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा रही है। यह हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का अपमान है। दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप दिल्ली की जनता को यमुना जी का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो। मैं चैलेंज करता हूं, आप जाके यमुना जी का पानी पियो, उसके बाद अस्पताल में आपसे मिलेंगे। श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं। ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है। चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो, मुझे पक्का विश्वास है ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। बाकी पार्टी वाले सब मैं नहीं जानता, मोदी जी से डरते नहीं महल में रहते हैं। कांग्रेस का कोई माई बाप ही नहीं बचा है। अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। देखिए साहब, पुरानी कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, बल्कि वक्त और निजी फायदे के हिसाब से रिश्ते बने और बिगड़ा करते हैं। ये बात आप अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी कांग्रेस के बनते बिगड़ते रिश्तों से समझ सकते हैं। लोकसभा चुनावों तक जिन केजरीवाल और कांग्रेस के रिश्ते फ्लार की तरह थे, दिल्ली चुनाव के वक्त दोनों के रिश्ते फायर की तरह हैं। राहुल वर्सेस केजरीवाल, ये सबसे बड़ी खबर है। जो केजरीवाल और राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के वक्त एक साथ मोदी को हराने की रणनीति बना रहे थे, वो 8 महीने बाद ही एक दूसरे को करप्ट बता रहे हैं, जेल भेजने की बातें कर रहे हैं। कल दिल्ली चुनाव प्रचार में उतरे राहुल गांधी ने संभवतः पहली बार शराब घोटाले का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, जबकि उन्होंने दिल्ली में शराब घोटाला किया। कोट अनकोट राहुल गांधी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल साफ राजनीति का वादा करके सत्ता में आए, छोटी गाड़ी में चलते थे लेकिन शीश महल में रहने लगे। राहुल गांधी ने शीश महल का नाम लेकर केजरीवाल पर अटैक किया। शराब घोटाले का नाम लेकर राहुल गांधी ने केजरीवाल पर अटैक किया। राहुल गांधी ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल मोदी से डरते हैं, मोदी से कांपते हैं। ये नहीं समझ आया कि राहुल गांधी जी केजरीवाल को टारगेट कर रहे थे या मोदी की तारीफ कर रहे थे कि मोदी के नाम से केजरीवाल कांपते हैं। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले पर घेरने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल का पीछे रहने वाले थे। अरविंद केजरीवाल ने करप्ट बता दिया कांग्रेस पार्टी को। नेशनल हेराल्ड केस की याद दिलाते हुए कहा कि इस मामले में राहुल गांधी और उनके परिवार की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। अभी कुछ समय तक दोनों एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे थे, अब एक दूसरे को करप्ट बता रहा है, दूसरा जो है पहले को शराब घोटालेबाज बता रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी है। लोकसभा चुनाव में कौन कहां बैठा था, रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट कैसे मिल गई। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के शब्दों के तीर सुनिए। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, अब सब भूल गए। बाकी पार्टी वाले सब मैं नहीं जानता, मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं।
अब कांग्रेस बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई है। अब कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलके कांग्रेस कोई दिल्ली में सीट जीतने की लड़ाई नहीं लड़ रही। कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ाई लड़ रही है बीजेपी के साथ मिलके। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके के राजनीति करूंगा, और सबसे बड़ा लिकर स्कैम केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हां या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। देखिए, राजनीति का डबल स्टैंडर्ड साहब इसी को कहते हैं। मतलब कल राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा रहे थे। उन्हीं राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब उसका विरोध करते हुए कहा था, उस प्रकरण का जिक्र करते हुए कि लोकतंत्र खतरे में आ गया, तानाशाही। तब राहुल गांधी ने शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा था, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। तब शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई तब राहुल गांधी बचाव में उतरे। आज उसी शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, एक लंबा चौड़ा पोस्ट उनकी तरफ से लिखा गया था। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी, इंडिया ब्लॉक सबका मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिए आज मुंह तोड़ जवाब, अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में घेर रहे हैं, मतलब उस वक्त कार्रवाई सही थी। यही नहीं, उन्हीं राहुल जी जो आज शराब घोटाले की उनको याद आ गई है, वो खुद इस कथित शराब घोटाले के बाद लोकसभा चुनाव में उन्हीं अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ से हाथ मिला चुके हैं। इसके अलावा और सुनिए, जो अरविंद केजरीवाल आज कांग्रेस को करप्ट बता रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में घेर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, वो खुद अभी कुछ महीने पहले साहब, अभी कुछ महीने पहले, लोग भूलने नहीं है जनता, लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे। जी हां, लोकसभा चुनाव के दौरान की एक तस्वीर भी अगर हम दिखा पाएं जल्दी से, 31 मार्च 2024 को रामलीला मैदान में जो है इंडिया गठबंधन की रैली में दिखा सकते हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीर सोनिया गांधी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ बैठी नजर आई थी और यह संदेश देने की कोशिश की गई थी कि कांग्रेस, ये देखिए आप वो तस्वीर, सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल की शराब घोटाले में जो कार्रवाई हुई है वो गलत कार्रवाई हुई है। और आज उसी शराब घोटाला केस में राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को घेरते नजर आ रहे हैं। मगर ये जनता है, सब जानती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।